ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची रूस पहुँच गए। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। ईरानी सफ़ीर के मुताबिक अब्बास अराग़ची रूसी क़यादत से मुज़ाकरात और जंग बंदी की सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे और मुज़ाकरात की तफसीलात से आगाह करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इतवार को इस्लामाबाद में फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद रूस रवाना हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची की तरफ से अमरीका के लिए जंग बंदी के खात्मे और आबना हुर्मुज़ खोलने से मुतालिक पाकिस्तान को शराइत पेश की गई। दोहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौख़िर करने की तजवीज़। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। उम्मीद है ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम उसे हासिल करेंगे। पाकिस्तान का बहुत एहतराम करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वज़ीर आज़म बहुत अच्छे और काबिल एहतराम हैं। मशरिक़ वस्ता में गैर यकीनी के मनफी असरात। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $160 फ़ी बैरल तक जा पहुंची। WTI की कीमत $96 फ़ी बैरल हो गई। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू और मिट्टी में 46 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38, लाहौर में 41, पेशावर में 37, जबकि कोयटा में पारा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग का वाक़या। FBI की कैलिफोर्निया के इलाके टॉरेंस में गिरफ्तार मुलजिम के घर और अतराफ में तहकीकात। पुलिस का कहना है कि फायरिंग वाक़े के मुहर्रिकात ताहाल वाज़े नहीं। 31 बरस के कोल टॉमस एलन ने हुक्काम को बताया कि वो ट्रंप इंतजामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। मुलजिम पर वफाकी अफसर पर हमले के इल्ज़ाम में आज फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को बड़ा धचका। इसराइल के 2 साबिक वज़राए आज़म नफ्ताली बेनेट और यायर लिपिड ने अपनी सियासी जमातों को जम करके नया इंतखाबी इत्तेहाद बनाने का ऐलान कर दिया। इत्तेहाद का बुनियादी मकसद अक्टूबर 2026 में होने वाले आम इंतखाबात में नेतन्याहू की मखलूत हुकूमत को शिकस्त देना है। बेनेट ने कहा है कि नई पार्टी को टुगेदर कहा जाएगा और वो उसके लीडर होंगे। उन्होंने कहा है कि 30 साल के बाद अब वक्त आ गया है कि नेतन्याहू से अलहदगी इख्तियार की जाए। इसराइल को अपना रुख बदलना होगा। इतवार को जनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में 14 अफराद शहीद, 37 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह का शिमाली इसराइल और लेबनान के अंदर इसराइली फौजों पर हमले का दावा। कहा कि जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों के जवाब में हमले किए हैं। नाकाम सिफारतकारी पर इन्हिसार या इंतजार नहीं करेंगे। इसराइल को जंगबंदी खिलाफ वर्जियों पर मुज़ाहमत का सामना करना होगा। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी इजलास आज होगा। शरह सूद से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इस वक्त शरह सूद 10.5% है। इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों और IMF तकाज़ों के तनाजुर में पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के शहर चांगशा में हेवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी पर जोर। सदर ने दौरे में इंजीनियरिंग, तामीराती, मशीनरी के शोबे में ताउन, टेक्नोलॉजी मुंतकली और सरमायाकारी के इम्कानात का जायजा लिया। सदर आसिफ अली जरदारी को कंपनी की फ्लैगशिप फैक्ट्री का दौरा भी करवाया गया। उन्होंने टेक्नोलॉजी के इंजमाम और सनती पैदावार को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की अहमियत को सराहा। सदर मुमलिकत ने सूबा हुनान के गवर्नर के ज़ोराने में शिरकत भी की। सूबाई पार्टी सेक्रेटरी शेन शाओ मिंग ने बताया कि हुनान की जामियात ने पाकिस्तानी इदारों से ताउन के 12 मुआहदे किए। 959 पाकिस्तानी तलबा हुनान के मुख्तलिफ शोबों में ज़ेर तालीम हैं। सूबा हुनान के गवर्नर ने पाक चीन दोस्ती को मिसाली करार दिया। सदर जरदारी ने कहा है कि पाक चीन ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है।
ईरान को पाकिस्तान के जरिए किसी तीसरे मुल्क के लिए तिजारत की इजाज़त दे दी गई। वजारत तिजारत ने पाकिस्तान के जरिए सामान ट्रांजिट ऑर्डर 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम कर दी। ट्रांजिट अशिया पाकिस्तान के जरिए ईरान के किसी मकाम तक पहुँचाई जाएंगी। नकलो हमल के रूट्स का तयन भी कर लिया गया। गवादर, पोर्ट कासिम, लियारी और माड़ा, पसनी और गब्द रूट्स में शामिल। कराची, खुजदार, दालबंदीन, तफ्तान, गवादर और तुरबत के रास्ते भी शामिल। सामान की नकलो हमल FBR की जानिब से मुकर्रर करदा तरीक़ाकार के मुताबिक होगी। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का हुकूमत पाकिस्तान, पाक फ़ौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अमन की कोशिशों को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का जंग के खात्मे में किरदार काबिल तहसीन है। ईरानी वफ़द का दौरा मुकम्मल सिक्योरिटी, मौसर मनसूबाबंदी और बेहतरीन इंतज़ामात में हुआ। पाकिस्तानी इदारों की कारकर्दगी काबिल तारीफ़ है। इस्लामाबाद के अवाम की मेहमान नवाजी, सब्र और ताउन को खिराज तहसीन। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तान को बरादर, दोस्त और हमसाया मुल्क करार देते हुए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इजहार। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि इस्लामाबाद में रेड जोन के अतराफ ट्रैफिक पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं। अहले पाकिस्तान बिलखुसूस इस्लामाबाद, रावलपिंडी के शहरियों के सब्र और ताउन का शुक्रिया। आपकी हिमायत हमें मेहमानों की हिफाजत यकीनी बनाने, खित्ते में अमन के लिए कोशिशें आगे बढ़ाने के काबिल बनाती है। हम इन मकासद के लिए पुरअज़्म हैं। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स PSL 11 में प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। हैदराबाद किंग्समैन ने चौथी और आखिरी टीम की हैसियत से क्वालिफाई कर लिया। कराची में राउंड मैचेस के आखिरी रोज़ हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 108 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इवेंट के मुकाबले जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कीवी बैटर मार्क चैपमैन की 33 गेंदों पर 69 रन की जारहाना इनिंग्स। PSL 11 के राउंड के आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से हरा दिया। 13 मजमूई पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग में 7 विकेट पर 192 रन बनाए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। और HBL PSL में आज आराम का दिन। इवेंट में प्लेऑफ का सिलसिला मंगल से शुरू होगा। कराची में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड क्वालिफायर खेलेंगे। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में हैदराबाद किंग्समैन और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें लाहौर में मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि दूसरा एलिमिनेटर 1 मई को लाहौर में ही खेला जाएगा।